हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्यामित्र क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनट। मी करुणेश भैया अगेन। मैं आज आप लोग को डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है, उसका जो अगला टॉपिक है वो है आपका। एक्चुअली हम लोग 12 लेक्चर कर चुके हैं, 13वां लेक्चर है डायनेमिक्स का, तो बहुत बड़ा चैप्टर आपको रियलाइज हो रहा होगा और इसे ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे तो चीजें आपके लिए फिजिक्स में आगे आसान हो जाएगी। तो इसमें हर एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सेम चीज फिजिक्स इज रिलेटेड। जैसे आप जो चीज वेक्टर्स में पढ़ते हो वो आपका वन काइनेमेटिक्स में आता है, जिसे हम वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, और वन डायमेंशनल मोशन की चीज 2 डायमेंशनल में आती है। ठीक है, और फिर वही सेम चीज हम लोग डायनेमिक्स में उस चीज को कैरी करते हैं, तो ये सारा कनेक्टेड है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को शुरुआत से पढ़ने की कोशिश करें। फिजिक्स बीच से पढ़ोगे तो नहीं आएगी, बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों, ये समझना है। तो अगर अभी तक आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पीछे के लेक्चर जरूर देखें। और इस लेक्चर में हालांकि आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा चीजें डिफिकल्ट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इससे आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस दोनों में ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये लेक्चर 13 इज ऑल अबाउट मिसलेनियस टॉपिक। मतलब मैंने लेक्चर 12 में भी मिसलेनियस लिया था, जिसमें मैं ऐसे टॉपिक न्यूटन्स लॉस की कवर कर रहा था जो बेसिकली मेन टॉपिक के साथ नहीं आते, थोड़ा अलग थलग से दिखते हैं। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो आते हैं मेंस में और एडवांस में आते हैं, और हमें ये थोड़े अलग रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज में आपको, जैसे आपने कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा था तो उसमें हमने वेलोसिटी की बातें कम की थी, एक्सेलेरेशन के साथ कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाला था। अगर आपको याद है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंट। तो दो चीजें यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा बच्चों, दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सी दो बातें हैं। पहली बात, अगर आपको याद हो पुली वाली बात, है ना, एक पुली ले लेते हैं आप, और इस पुली के क्रॉस ऐसा करते हैं, स्ट्रिंग लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे करके यहां और यहां ऐसे घूम गया, और ये इधर की तरफ एक स्ट्रिंग है। अब अगर मान लो तुम्हें ये चीज याद हो A1 और ये याद है A2 और ये याद है A3। मैंने बोला था अगर मासलेस पुली है तो हम इनके रिलेशंस को एवरेज आउट कर सकते हैं। कैसे? मतलब मैंने ये बोला था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें आप, जैसे ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लें। ठीक है, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें जो A1, A2 और A3 के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। तो अगर ऊपर की तरफ को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे की तरफ को हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, तो A1 प्लस ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो ऊपर के दोनों टर्म्स का जो एवरेज होगा, एवरेज समझ में आ रहा है आपको? एवरेज मतलब इन दोनों का एवरेज इसके बराबर होगा, लेकिन साइन के साथ रखना है। तो जैसे यहां पर A1 ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, A2 क्या है आपका पॉजिटिव बच्चों, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू एवरेज डिवाइडेड बाई माइनस A3। आप कहोगे माइनस क्यों लिया? क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है और ये नेगेटिव होगा, है ना, आसान सी बात। तो अब एक्सेलेरेशन के लिए बना सकते हो, दिस इज फॉर एक्सेलेरेशन बच्चों, एक्सेलेरेशन के लिए बना लिया। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या आपको है यहाँ पे? सेम चीज, दूसरा पॉइंट, सेम चीज आप वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हो। अगर आपका पुली है बच्चों, पुली है, ठीक है, और आपने यहां पर, ध्यान से समझना, यहां पर बच्चों, यहां पर A1 ले लिया, यहां पर A2 ले लिया, या सॉरी इसको एक्सेलेरेशन से करें तो वेलोसिटी से करते हैं, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और ये V3 हो गया। करेक्ट, V1, V2 एंड V3। क्लियर है बात है यहाँ पे? तो हम सेम चीज वेलोसिटी के लिए भी कर सकते हैं, यही कमाल की चीज। और ये वेलोसिटी वाला खूब पूछता है, मेंस वगैरह में खूब पूछता है। तो देखो क्या करना तुम्हें, अब फिर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मान लो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव ले लो, और नीचे की तरफ नेगेटिव ले लिया। अब क्या करो, जैसे ऊपर किया था वैसे यहां पे वैलिड है। ठीक है, जैसे एक्सेलेरेशन में वैलिड होता है वही सेम चीज वेलोसिटी के लिए वैलिड करा दो। तो क्या होता है, ऊपर की तरफ V1 है पॉजिटिव हो जाएगा, V2 भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इसका एवरेज किया, ऊपर के दोनों पार्ट्स का एवरेज इक्वल्स टू माइनस V3। तो ये भी ऐसे होगा। तो ये भी याद रख सकते हैं, डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं, जहां मर्जी वहां अप्लाई करो। तीसरा पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आती है। ये बात हमेशा आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर मान लो कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लो कोई स्ट्रिंग है बच्चों, ये तीसरा पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के दोनों साइड मान लो ब्लॉक लगे बच्चों, ठीक है, ये लो ब्लॉक लगा दिया। अब मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। अब ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? सोचो कि इसकी किसी रैंडम डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये इस लाइन के साथ कुछ θ1 एंगल बना रहा हो।
लेट्स अज्यूम इसकी वेलोसिटी 1 है तो v1 ले लेते हैं, और इसकी कुछ वेलोसिटी इधर की तरफ v2 ले लेते हैं, ये एंगल कितना बना रहा, θ2. Let us assume this is m2 block and this is m1 block. I hope you understand. So it's not very difficult thing. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आती है जो आपको समझना है कि देखो ये स्ट्रिंग है, इससे कनेक्टेड है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, खींच नहीं सकते, मतलब अगर जो लंबाई रहेगी L लेंथ है तो लेंथ अपनी सेम मेंटेन रहेगी, ठीक है, लेंथ अपनी सेम मेंटेन. तो अगर लेंथ अपनी सेम मेंटेन है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आएगी. अब सोचो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, अगर स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम नहीं होगी अलोंग द स्ट्रिंग तो क्या होगा, जैसे देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ होनी चाहिए, है ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इन सारे पॉइंट की वेलोसिटी रैंडम, अगर किसी रैंडम डायरेक्शन में गई तो प्रॉब्लम पता क्या आएगी, या तो स्ट्रिंग टूट जाएगी या स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी. इस बात को फिर से समझो एक बार, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत छोटी सी बात है बट लेकिन बहुत काम की बात है, मोटी बात है कि अगर इन सारे पॉइंट की हम लोग वेलोसिटी देखने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी हमेशा सेम होनी चाहिए, स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी हमेशा सेम होनी चाहिए. वरना सोचो ना, अगर ऐसे सोचो एक दूसरे के साथ, अगर मान लो दो बंदे हैं ऐसे खड़े हैं, ऐसे एक की वेलोसिटी ज्यादा और एक की वेलोसिटी कम होगा तो क्या होगा, सोचो दूर चले जाएंगे या एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाएंगे. ऐसा होगा ना एक साथ, मतलब अगर एक के बाद एक खड़े हैं, एक तेज भागना चाहता है एक स्लो भागना चाहता है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, या तो दूर जाएंगे या तो एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाएगा. मान लो पीछे वाला तेज भागना चाहता है तो पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, आगे वाला तेज भागना चाहता है तो दूर चला जाएगा. तो अगर ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, अगर ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी तुम्हारी सेम होनी चाहिए. तो इसका मतलब देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये ब्लॉक की वेलोसिटी इधर की तरफ है और इसके अलोंग हम वेलोसिटी कंपोनेंट लें, और इस पॉइंट का भी इसके अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट, ये हमेशा कर सकते हो आप लोग. तो इसके अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट हमेशा सेम आएगा. तो इसके अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट क्या, इस पॉइंट का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट का इसके अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, v2 cos थीटा, v2 cos थीटा 2 वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग. और इसका क्या होगा, इसका देखोगे तो ये v1 होगा और v1 cos थीटा 1 है ना भाई, v1 cos थीटा 1, v1 cos थीटा 1 बच्चों. ये दोनों, एक बात याद रखना कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए. अगर डायरेक्शन सेम नहीं तो साइन के साथ इंट्रोड्यूस करो, दोनों को सेम करो, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों का सेम साइन ले सकते हो, एक राइट में एक लेफ्ट में तो प्लस माइनस करके सेम करो, लेकिन सेम होना चाहिए, सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन. वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, यहां लिख सकते हैं नोट में हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वेलोसिटी है ना, इससे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं. वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, अब वेलोसिटी बोलते हैं तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों बाय डिफॉल्ट सेम होता है. वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज ऑलवेज सेम. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज एक्चुअल में अगर बात करोगे तो वेलोसिटी के टर्म में समझने की कोशिश करो तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग इज सेम. अगर ये 3 पॉइंट आपको याद होता है, 3 पॉइंटर, मतलब 3 पॉइंटर से ऑलमोस्ट सारे वेलोसिटी जो कंस्ट्रेंट वाले रिलेशन तो बन जाते हैं. आपको याद रखना है कि ये वाली बात आपकी वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन दोनों के लिए वैलिड है, और वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा सेम होनी चाहिए. करेक्ट है ये बात, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, फिक्स्ड है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोना हैव सम क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, इसको टैकल करते हैं. जैसे ये देखो है ना, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब ये तुम्हारे बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, एससी में मिल जाएगा, यू फाइंड दैट बुक इंटरेस्टिंग आई होप. और ये तुम्हें कोई भी स्टैंडर्ड अच्छी बुक जो आईआईटी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस और एडवांस के लिए, उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन. लेकिन इस क्वेश्चन को समझना है. देखो यहां पर क्या है, एक स्ट्रिंग लगी, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं. एक स्ट्रिंग है जो वॉल के दो एंड से कनेक्टेड है, ये देखो वॉल के दोनों एंड से कनेक्टेड है. यहां पर एक छोटा सा रिंग है, रिंग दिख रहा है आपको, ये रिंग है जो इसके अंदर फिट कर देगी, स्ट्रिंग के अंदर, और ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही मूव कर सकती है. ये जो रिंग है ये सिर्फ स्ट्रिंग के अलॉन्ग मूव कर सकती है, ऐसे करके. करेक्ट है, ऑलराइट. अब यहां पर हमने एक स्ट्रिंग बांध दिया और यहां पर एक पुली है, इसके थ्रू इसको जाके ब्लॉक लटका दिया. ठीक है, क्लियर है बात है. अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी इस इंस्टेंट वेलोसिटी u नॉट, मान लो किसी इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी u नॉट है, तो तुम्हें क्या लगता है इसकी वेलोसिटी कितनी चाहिए. अब जो रिंग की वेलोसिटी है वो u नॉट इधर की तरफ है, इस बात को समझना. u नॉट अलोंग द स्ट्रिंग ही नेट वेलोसिटी हो सकती है. अब ये नेट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं ले रहा है, इस रिंग का जो नेट वेलोसिटी जिस तरफ ओवरऑल जा रहा होगा उसको नेट वेलोसिटी बोलते हैं. जैसे आप एक सर्टेन वेलोसिटी तो उसका कंपोनेंट भी हो सकता है ना, तो कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे. जैसे मान लो एक पार्टिकल इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी, इधर की तरफ कंपोनेंट है, इन दोनों को मिलाकर आपने इधर की तरफ वेलोसिटी दे दिया, इधर की तरफ वेलोसिटी दे दिया, इन दोनों को मिलाकर जिधर जाएगा उसको बोलते हैं नेट वेलोसिटी.
तो अब तुम्हें पता है यहाँ कंस्ट्रेंट का कि स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही जा सकता है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर u0 दी हुई थी। तो कह रहा फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m, ये मास ऑफ रिंग लिख सकते हैं इसे, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, बस नोटेशन के लिए मैंने यूज कर लिया। फाइंड वेलोसिटी ऑफ m, m मतलब इस ब्लॉक की, एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट। अब यहां पर कौन सा कंस्ट्रेंट यूज होगा, इन तीनों में से कौन सा कंस्ट्रेंट यूज होना चाहिए। अब यहां पर आप ये वाला कोई पुली तो है नहीं यहाँ पे, है ना, दो एंड वाली पुली तो नहीं, दोनों तरफ से स्ट्रिंग पास हुई, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग वाला क्लियर होगा, पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। फिर ये भी मैं यूज करवा रखा, मैंने क्वेश्चन ले रखे जिसमें ये वाला यूज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, अब बहुत अच्छे समझना, इस पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों आपको क्या बताई मैंने, अगर रिंग की वेलोसिटी नेट वेलोसिटी की बात करूंगा, इधर की तरफ u0 है, ठीक है, समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी u0 है। अब क्या होगा, अगर मैं इसकी वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, देखो जैसे ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी u0 होगी जो इससे कनेक्टेड है। तो ये एक्चुअल में इसका नेट वेलोसिटी कंपोनेंट इधर की तरफ, लेकिन अगर अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी की बात करें तो ये सेम होना चाहिए। तो इसका अलोंग द नेट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग आना चाहिए, अगर मान लो इसकी इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी देखते हैं, इसकी वेलोसिटी अगर हमने मान लो इस इंस्टेंट पे v नीचे की तरफ मान लिया। अब ध्यान से समझना, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर ये समझ गए तो बात बन जाएगी कि देखो जो यहां पर आ रहा है बच्चे, यहां पर इसकी नेट वेलोसिटी, इस पॉइंट की भी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, तो इसका ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इस पॉइंट का ये मतलब इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी एक्चुअली में इधर की तरफ है, लेकिन इसका वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट हमेशा इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि यही कंस्ट्रेंट है। अगर सेम नहीं होगा तो या तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी या तो स्लैक हो गया, ना तो स्ट्रिंग टूट रही है ना स्लैक हो रही है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो नेट, जैसे देखो दो एंड्स पे जो कनेक्टेड है, तुम क्या करोगे, जैसे इस एंड की नेट वेलोसिटी इधर की तरफ है, इस एंड की नेट वेलोसिटी इधर की तरफ है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें दोनों का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट लेना और ये सेम होना चाहिए, बस ये आया समझ में, है ना, इंटरेस्टिंग सी बात। इसकी नेट इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर की तरफ, इसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ, इनका वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, नेट वेलोसिटी मतलब जो ओवरऑल जिस तरह वो भागने की कोशिश कर रहा है, नेट वेलोसिटी आपको समझ आ रहा है ना, कि आप देखो कि ओवरऑल किधर भागने की कोशिश करा, तो ये पॉइंट ओवरऑल इधर भागने की कोशिश करा, ये पॉइंट ओवरऑल इधर भागने की कोशिश करा, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट, इसका तो इसके लॉन्ग ही हो गया ये, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात होती, ये हो जाएगा, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बच्चों, अगर ये u0 है तो ये क्या होगा, u0 cos थीटा। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वेलोसिटी अलोंग, ध्यान से समझना, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, है ना, आया समझे, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम बच्चों, है कमाल की बात, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले का कंपोनेंट ले लेते हैं, विच इज u0 cos थीटा इज इक्वल टू, अब इसका कंपोनेंट इसी के अलोंग तो v है, तो चलो जी v के बराबर होना चाहिए, और डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन तो समझ, अरे भाई ये अलोंग द स्ट्रिंग इधर है, अगर ये ऊपर की तरफ होता तो माइनस लगा देता मैं, ठीक है। तो हमने कहा अच्छी बात है, तो v जो आ गया अपना, v जो आ गया वो आ गया u0 cos थीटा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वी गॉट v वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ u0 बच्चों, है ना, कमाल की बात, बहुत ही कमाल की बात है। ऑल राइट, क्लियर, फेयर। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं तभी समझ में आएगा, देखो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन, ये भी ऐसे मार्क में मिल जाएगा, हर एक बुकलेट मिल जाता है क्वेश्चन, बट दीज क्वेश्चंस आर मेंट टू लाइक, आपको ये क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करना है, तुम्हें यही समझना है। तो क्या करोगे, देखो अब कह रहा है कि देखो एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग से हमने ब्लॉक बांध दिया, देखो एक स्ट्रिंग से ब्लॉक बांधे ये, ठीक है बच्चों, यहां पर जंक्शन है और यहां से एक रस्सी ले और पुली को ऊपर से क्रॉस किया और इसकी नीचे की तरफ u वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे, और यही सेम सिमेट्रिकली दूसरा स्ट्रिंग बांध था और यहां पर इसकी वेलोसिटी u है, दोनों तरफ हम इसे u वेलोसिटी से नीचे की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी u से नीचे की तरफ खींच रहे हैं। अब मैं अगर बोलूं कि फाइंड, अगर इन दोनों की वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे u और u है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब जो ब्लॉक होगी इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे होगी जब ये थीटा एंगल बना रहा है, यू कैन आंसर इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा इज गिवन, ये गिवन है बच्चों। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक m at this instant
एक बड़े महान साहब थे आइंस्टीन, उन्होंने बताया था कि क्वेश्चन समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे ना अच्छे से, आपको चीजें आनी ही नहीं। तो अगर आपको मतलब अगर आपको 4-5 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बच्चों मिला है ना, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आधा टाइम ना तुम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। अगर एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ गए ना तो यूं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यूं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, क्वेश्चन अच्छे से समझो, ये पैटर्न फॉलो करो आप लोग। नहीं फॉलो करोगे तो चीजें फिजिक्स ना जो इंटरेस्टिंग लगती है ना, मतलब कई बार ना मतलब आप फिजिक्स को समझ के मतलब आपको मजा सा आ जाता है, मतलब क्या आपको लगता है इतना अच्छा क्वेश्चन कैसे हो गया हमसे, क्यों? क्योंकि आप इसकी जो लर्निंग है उसको पैटर्न वाइज ले रहे हो, है ना, पैटर्न के हिसाब से लेते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट होता है। चलो बात करेंगे, पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या, इन दोनों एंड्स की जो वेलोसिटी यू नीचे की तरफ है ना, और इस वाली की हमें पता नहीं। अच्छा ये बता सकते हो इसकी नेट वेलोसिटी किधर की तरफ है? इसकी नेट वेलोसिटी अगर मैं कलर चेंज कर देता हूं तो इधर की तरफ यू है, इसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ यू है, करेक्ट है? यहां तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें, अब इस ब्लॉक की वेलोसिटी नेट वेलोसिटी किधर, अब देखो सिमेट्रिकल, ऐसा नहीं कि एंगल पर जा रहा है, एकदम सिमेट्रिकली थीटा दोनों साइड थीटा बना के जा रहा है, ये समझना। अगर इधर भी थीटा है इधर भी थीटा है तो तुम्हें पता है ब्लॉक किधर सिमेट्रिकली जाएगा, ये सिमेट्रिकली ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो इस पॉइंट की जो ओवरऑल वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट की ओवरऑल वेलोसिटी होगी बच्चों, इस पॉइंट की ओवरऑल वेलोसिटी होगी, वो ऊपर की तरफ v मान लेते हैं। तो ये पॉइंट भी तो इसी के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी भी ओवरऑल वेलोसिटी क्या होगी? v होगी, v होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी भी v है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे ऐसा करते भैया, ऐसा करो, कुछ ज्यादा ताम झाम नहीं करते, देखो ये v पता है, इधर की वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी u है, तो इन दोनों को कंपोनेंट लेते हैं, सेम कर देते हैं। बट तुमने कुछ सोचा नहीं, कोई कंस्ट्रेंट के बारे में सोचा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे पहली नजर में इसको आंसर करते हैं कि u तो u cos थीटा, u cos थीटा, 2u cos थीटा, 2u cos थीटा इक्वल्स टू v। गलत जवाब, लिख दूं गलत, पता होना चाहिए कि क्या गलती करे। तुमने कहा इधर की तरफ u है, इधर की तरफ u है ना, तो देखो इधर की तरफ u है, इधर की तरफ u है, तो कितना हो जाएगा? 2u cos थीटा इज इक्वल टू, आपने कहा कि देखो भैया इन दोनों का वेलोसिटी कंपोनेंट मैंने इधर ले लिया, और जो इधर की तरफ वेलोसिटी कंपोनेंट आया वही आपका ये वाली वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। तो तुमने कहा v, तो ये गलत है, रॉन्ग। पहले पता होना चाहिए कि गलत क्या है, तभी तुम सही कर पाओगे। गलत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करोगे तो कभी सही नहीं सीख पाओगे। गलती खूब करना चाहिए लाइफ, लेकिन उससे सीखना चाहिए, वैसे नहीं जानबूझ के करना चाहिए। हो रही है तो होने तो कोई बात नहीं, बट उसे हमेशा सीखो, गलती से तुमने सीखा क्या, तुमने यहाँ गलती की। अब देखो सीखने वाली बात यहाँ कहती, तुमने यहाँ गलती की, मैंने भी तुम्हारे साथ गलती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मैं बोल रहा था जैसे ये पॉइंट है, ध्यान से समझना, मैंने बोला था जो स्टेटमेंट थी, अगर मैं इसको बोलूं, ये जो स्टेटमेंट थी बच्चों, आपको याद होगा, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। क्यों भाई? क्योंकि अगर वेलोसिटी लॉन्ग का सेम नहीं होगा तो सारे पार्टिकल एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब एक तेजी से जाना चाहेगा, एक पीछे रह जाएगा तो टूट सकता है, या फिर ऐसा हो कि एक पीछे वाला तेज जाना चाहता है, आगे वाला स्लो जाना चाहता है, तो पेनिट्रेट करेगा तो स्लैग करेगा। तो ये सारी मुद्दे को डिस्प्यूट हो लेकिन अगर अपना स्ट्रिंग टाइट है, अगर अपना स्ट्रिंग टाइट है तो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। तो हमने क्या किया देखो समझना, अगर ये बात समझ में आ गई है, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखो, इस पार्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों कितनी, नेट वेलोसिटी। अब नेट वेलोसिटी देखना, पहले नेट वेलोसिटी का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट लेना है। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो है v, ये हमने माना था, v माना था, और इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो ये u है। अब अगर इस स्ट्रिंग के इस वाले एंड की वेलोसिटी देखोगे, ये स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है। और इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है वो है v। तो अब वेलोसिटी एंड्स की चाहे जो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। हमारी एंड्स की वेलोसिटी किधर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके जा सकती है, ऐसे ऐसे घूम सकती है उधर, लेकिन अलोंग द वेलोसिटी सेम होना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो अगर मैं बोला इसकी नेट वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो इसका कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। अगर ये v है तो इसका आएगा, देखो ये इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी की तरह, इस एंड की नेट वेलोसिटी कितनी है, v, तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा बच्चे, ये थीटा है ना, तो v cos थीटा। और इस पॉइंट की वेलोसिटी हमने क्या मानी, अगर ये u नीचे आ रहा है तो ये u अलोंग द स्ट्रिंग होगा सेम। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो यहां पर हमें क्या दिखा
कि ये वाला कंपोनेंट, ये वाला बच्चों कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट और u क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमने कहा सही वाली बात क्या, अगर वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा ऐसे देखना, पहले दोनों पॉइंट की जो एंड पॉइंट है उनकी नेट वेलोसिटी देखो, एंड पॉइंट की नेट वेलोसिटी देखी, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी की तरफ ऊपर की तरफ, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर की तरफ है। अब इसका अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलो तो क्या करेंगे, v cos थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट बच्चों, जिसका ये वाला कंपोनेंट है v cos थीटा, तो v cos थीटा इज इक्वल टू u हो जाएगा, तो v इज गोइंग टू बी u by cos थीटा। मेजरली गलत करते हैं, आई विल गिव दिस आंसर, अगर तुम्हारे एग्जाम का भी मैं लूंगा तो ये ऑप्शन जरूर दूंगा ताकि तुम गलती करो। एग्जाम में हमेशा वो ऑप्शन चूज किया जाता है जिसमें बच्चा गलती करता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि गलती नहीं करना है इसमें, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर है बातें यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये यहां पर वेलोसिटी निकल गई, तो इस एंड की वेलोसिटी, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी, ब्लॉक की नेट वेलोसिटी है u by cos थीटा। इसमें नेट वेट मत करना, अगर कहीं स्ट्रिंग आता है तो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में हमेशा वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग करना है, सब लोग को समझ में आना चाहिए, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग करना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई है। चलो एक और करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन लेंगे, जो विद्या मंदिर के मॉड्यूल है उससे क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। दिस इज अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। देखो अपने पास एक रॉड है, दिख रहा रॉड, ये रॉड, ठीक है, अपने पास एक रॉड है। अब रॉड के इस वाले एंड की जो वेलोसिटी है बच्चों, इस वाले एंड की वेलोसिटी, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसकी बी पॉइंट मान लेते हैं। अब रॉड को भी हम लोग स्ट्रिंग की तरह मान सकते हैं, ध्यान से समझना, रॉड को भी हम लोग किसी तरह मान सकते हैं, स्ट्रिंग की तरह मान सकते हैं। रॉड को भी हमने स्ट्रिंग की तरह मान लिया, करेक्ट है। अगर हमने रॉड को स्ट्रिंग की तरह मान लिया, बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर हमने रॉड को स्ट्रिंग की तरह मान लिया तो जो रॉड की स्ट्रिंग के लॉन्ग, जो इसके लॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे वो हमेशा सेम होने चाहिए रॉड के लॉन्ग। तो रॉड स्ट्रिंग सेम आता है ना, टाइट स्ट्रिंग और रॉड तो टाइट होता ही होता है, तो दोनों सेम तरीके से बिहेव कर जाते हैं। तो हमने क्या किया, देखो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, या फ्रिक्शन होगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमने फिलहाल चूज किया और इसको छोड़ दिया, तो ये स्किड कर रहा है ना, ऐसे करके स्लाइड करके ऐसे ऐसे एंगल लगा लो और ऐसे करके ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा, रियलाइज हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे करके, है ना। मतलब अगर अगले इंस्टेंट में देखोगे थोड़ी देर बाद तो ये कुछ ऐसे हो चुका होगा, फिर और देखोगे तो ऐसे हो जाएगा, फाइनली कैसे गिर जाएगा, करेक्ट है। मतलब ऐसे 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 और ऐसे करके आके गिर जाएगा, बिल्कुल वाजिब सी बात है ऐसे, ठीक है। लेकिन हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलोंग द रॉड मस्ट बी सेम, तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग द रॉड कॉन्सेप्ट होगा, वेलोसिटी, रॉड और स्ट्रिंग, टाइट स्ट्रिंग और रॉड सेम कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी अलोंग द रॉड बच्चों मस्ट बी सेम। लो जी, काम का बात हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूं मैं, अगर मान लो, अब देखो बताओ इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी किधर होगी बच्चों, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इधर की तरफ कर दिया, कलर बदल देते ना थोड़ा सही लगेगा, इधर की तरफ नेट वेलोसिटी होगी, कितनी हो गई, लेट्स अज्यूम वी है। और तुम्हें पता ना ये इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर ही हो सकती है, क्योंकि ये पॉइंट सरफेस के लॉन्ग चल रहा है, तो सरफेस के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज होगी, ये बात तो समझ आती होगी। और ये वाली वॉल के साथ कनेक्टेड है तो ये नीचे ही आएगा, तो इसकी नेट वेलोसिटी बच्चों, इसकी नेट वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, इसकी नेट वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, करेक्ट है, तो ये वी भी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, नेट वेलोसिटी वी भी हो जाएगा, क्लियर है बातें, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी है। अगर इस इंस्टेंट पे मान लो थीटा दिया होता तो ये वाला एंगल क्या होता, हम सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहे हैं, तो हो जाता है 90 माइनस थीटा, सिर्फ रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब कह रहा है कि देखो इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी वो इधर की तरफ है, इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी इधर की तरफ है, कह रहा फाइंड वेलोसिटी, फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। फाइंड, क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन आगे समझे, फाइंड velocity relation between, find relation between बच्चों, between velocity of point A and point B. I hope you understand, ठीक है। A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में वेलोसिटी का रिलेशन बताएं, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की वेलोसिटी का रिलेशन बताएं, बहुत अच्छी बात है। तो ये इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ है, नेट वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ है, नेट वेलोसिटी समझ में आ गया, टोटल वेलोसिटी उस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी दिख रही है इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। अब इसका रॉड के लॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम, इस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होना चाहिए। लेट मी ड्रॉ लाइन ताकि आपको थोड़ा अच्छे से रियलाइज हो, इस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी आपका कंपोनेंट सेम होना चाहिए। अगर ये थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है, ये वाला एंगल अगर आपका थीटा तो ये भी थीटा होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऐसे क्रॉस करता तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम। अब बता सकते हो इस वाले का वेलोसिटी कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, ये होगा आपका VA cos थीटा,
है ना। ए पॉइंट का जो वेलोसिटी लॉन्ग द रॉड है बच्चों, वो जाएगा अपना VA cos थीटा। करेक्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर, इसका इधर का कंपोनेंट, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो VB cos 90 माइनस थीटा, इसका इधर का कंपोनेंट तो VB cos 90 माइनस, और देखो दोनों का डायरेक्शन मैंने सेम लिया, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं बच्चों। तो क्या हो जाएगा VB cos 90 माइनस थीटा, तो VA cos थीटा इक्वल्स टू VB sin थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू बच्चों आ गया VB VA अपॉन VB। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको थीटा की वैल्यू दी हुई तो आप V और VB का रिलेशन पता कर सकते हो। फिलहाल हम थीटा के टर्म में आंसर कर देते हैं, क्योंकि जनरल टर्म्स हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो हमने 3 क्वेश्चन के थ्रू आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए कॉन्सेप्ट, अगर आप इस चीज को एक्सपेक्ट कर पा रहे हो, रियलाइज कर पा रहे हो तो, है ना। तो इस बात को समझो, इस बात को समझो, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसके बाद इसी के बेसिस पे जो आपके मॉड्यूल और वर्कबुक के क्वेश्चन है उसको करके देखेंगे, देखिए क्या होता है कि नहीं होता। इन 3 कॉन्सेप्ट देखो, एक्चुअली कॉन्सेप्ट थोड़ी थे ये, मतलब क्वेश्चन थोड़ी थे, कॉन्सेप्ट थे, इनको कॉन्सेप्ट के हम ट्रीट किया। ये 3 क्वेश्चन जो है, और यहाँ पे जो हमने सीखा, इन तीनों को अप्लाई किया। पहले देखो यहाँ अप्लाई कर लिया, यहाँ अप्लाई कर लिया और यहाँ अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम लोग इन्हीं कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके क्वेश्चन करके देखते हैं क्या होता है क्या हमसे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपके वर्कबुक का, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। वर्कबुक जो आपके विद्या मंदिर के वर्कबुक आपको एक्सेस में मिलेगी, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ये चीजें मैं आपको अभी फिलहाल कराता हूँ। देखो बहुत अच्छी सी चीज है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। कैसे करेंगे, इन द अरेंजमेंट शोज, इस वाले अरेंजमेंट में जो दिखा रखा है बच्चों, इस वाले अरेंजमेंट में आई थिंक फिगर सबको क्लियर दिख रहा है, यस राइट, फिगर इज क्लियर। द वेलोसिटी ऑफ, देखो देन द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, इस ब्लॉक की वेलोसिटी बताना आपको। नेट मतलब वेलोसिटी का बाय डिफॉल्ट मतलब उसकी नेट वेलोसिटी बताना, कुछ नहीं दिया तो उसका मतलब नेट वेलोसिटी पूछ रहा है, कंपोनेंट थोड़ी पूछ रहा है। अब देखो इस वाले एंड, ये पूरा सेटअप तो दिख रहा होगा कि देखो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पुली के ऊपर से जा रहा है और फिर यहाँ एक पुली दूसरी उसके ऊपर से जा रहा है, फिर यहाँ जाके ब्लॉक से बंधा है, और ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये ब्लॉक कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा है, करेक्ट है बात, कोई बात नहीं। चलो अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, अब अपन क्या करेंगे ध्यान से समझना। हम लोग क्या करेंगे इसमें कि देखो फंडा क्या है कि 2 पॉइंट इसमें एक साथ आप ले, 2 कंस्ट्रेंट, 2 चीजें, जैसे वो 3 पॉइंट ऊपर बताया तो उसमें 2 इसमें लगेंगे। कौन सा, देखो एक तो इस ब्लॉक की जो नेट वेलोसिटी बच्चों हमें VB बताना है, इस ब्लॉक की नेट वेलोसिटी किधर होगी। अगर मैं इसका FBD बनाऊं, FBD नहीं बोलूंगा, इसका सिर्फ डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। इस ब्लॉक की जो बी ब्लॉक बोल रहा है इसको, इस ब्लॉक की जो नेट वेलोसिटी को ग्राउंड के साथ कांटेक्ट मेंटेन करा, हालांकि देना चाहिए कि ब्लॉक के साथ जो ब्लॉक है वो ग्राउंड के साथ हमेशा कांटेक्ट मेंटेन करा, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी को हमेशा ग्राउंड के अलोंग ही होगी, VB, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये इसकी VB नेट वेलोसिटी हो गई। अब अगर मैं जिससे स्ट्रिंग कनेक्टेड है, देखो स्ट्रिंग ऐसे करके कनेक्टेड है, आपको रियलाइज हो रहा है। तो अब स्ट्रिंग में देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें, ये वाला एंड की वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो इसकी वेलोसिटी अगर मैं इधर की तरफ कुछ V1 मान लूं, तो स्ट्रिंग के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इधर की तरफ क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी V1 होनी चाहिए, करेक्ट है बात, है ना। अच्छा दूसरा कलर यूज कर लूं, चलो ये ले लो ऐसे। देखो फोकस करना है भाई, थोड़ा मेहनत लगता है, आई नो दैट, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है भाई, करके तो देखो एक बार। मतलब मस्ती मजाक करना तो लाइफ में सबको आता है, तो आप पढ़ के देखें। तो इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो हमने V1 मान लिया, तो मतलब इस वाले एंड की वेलोसिटी हमने V1 मान लिया, इस वाले एंड की वेलोसिटी भी V1 होगी। अब देखो इस एंड की वेलोसिटी का इधर की तरफ V1 ऐसे मान लो, तो इसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ है VB, है ना, ये दे रखा है इधर VB, और अगर मैं कलर से दिखाऊं तो ये वाला एंड आपका हो गया VB बच्चों, और ये वाला एंड क्या हो गया, ये हो गया आपका V1। अब दोनों एंड्स की नेट वेलोसिटी हमें पता है, देखो इस एंड की नेट वेलोसिटी इधर की तरफ है, इस एंड की नेट वेलोसिटी इधर पर है, तो क्या हम लोग V1 और VB में रिलेशन निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी इधर की तरफ, इसका इधर का कंपोनेंट क्या होगा, अभी एंगल दिया हुआ, अच्छी बात तो ये एंगल कितना दिया, 37 डिग्री, 37 में बहुत बार बता चुका, आपको याद होना चाहिए, cos 37 sin 32। अब लेक्चर्स देखो प्लीज, लेक्चर देखोगे आपको बहुत मजा आएगा। तो यहां पर क्या है, VB इक्वल्स टू क्या, VB इक्वल्स टू VB cos 37, तो यहां पर लिख सकते हैं इसका इधर की तरफ कंपोनेंट, ध्यान से देख, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, VB cos 37, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए V1, क्योंकि यही स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम करनी है, तो हमने स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम करने वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज कर लिया, यहां पर,
ठीक है, इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी और इसकी इधर की तरफ v1 तो है ही है। तो आप बताओ क्या करना चाहिए, vb cos 37 इक्वल्स टू v1, करेक्ट है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, तो vb cos 37 इक्वल्स टू v1 बच्चों, करेक्ट है। तो vb इंटू cos 37 कितना होता है 4/5 इज इक्वल्स टू v1 बच्चों। तो हमें v1 पता चल चुका है vb के टर्म्स में, क्योंकि हमें vb निकालना है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इस पुली के बारे में सोच सकते हैं, इस पुली के बारे में सोचो, इस पुली के बारे में सोचो। हमने कहा इस पुली के बारे में सोचा, हमने इस पुली का बीड बना दिया, वो पुली का वेलोसिटी डायग्राम बना दिया। ये वाला एंड जो था वो नीचे की तरफ आ रहा था, कितने वेलोसिटी से आ रहा था v1। अब कहोगे भैया इस वाले एंड की वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस वाले एंड की वेलोसिटी 0 है। क्यों, क्योंकि ये एंड फिक्स्ड है, ये एंड फिक्स है, तो इसके सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ना। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 0, किस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 फिक्स है ना भाई। इस पॉइंट की क्या होगी 0, अलोंग द स्ट्रिंग तो सेम होगा ना। यहाँ कितना होगा 0, यहाँ 0। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हमने कहा जी इस वाले एंड की वेलोसिटी तुम्हारी क्या है 0, तो ये 0 लिख दिया हमने। और इस वाले एंड की वेलोसिटी va है एंड दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। क्या हम यहां पर कुछ अप्लाई कर सकते हैं, यस। अगर आपको याद हो तो ऊपर की तरफ बच्चों हमने पॉजिटिव मान लिया और नीचे की तरफ नेगेटिव मान लिया, तो क्या रिलेशन होल्ड करेगा, नीचे की तरफ नेगेटिव है, इन दोनों का जो एवरेज होगा बच्चों, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो इसके बराबर होगा साइन के साथ, इस बात को ध्यान रखना। तो v1 प्लस 0 माइनस, ऐसे देखो नीचे की तरफ है तो माइनस v1 प्लस 0/2 इक्वल टू, ये भी नीचे की तरफ तो माइनस 10 बच्चों। तो v1 इक्वल टू प्लस 20। आई होप यू अंडरस्टैंड। और v1 की वैल्यू हमें कितनी पता है, v1 की वैल्यू हमें पता है यहां से इक्वेशन नंबर 1 से, vb इंटू 4/5 इक्वल टू प्लस 20, हो जाएगा 5 और vb इज गोइंग टू बी 25 सेंटीमीटर और 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही माना था। अगर नेगेटिव है इसका मतलब जिधर माना था उधर उल्टा होगा। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी बच्चों इधर की तरफ है और अपने ये पॉजिटिव आ गया, vb की वेलोसिटी इधर मानी थी नेट वेलोसिटी और ये पॉजिटिव आ गया, तो vb कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ओ 25 मीटर पर सेकंड, सॉरी 25 मीटर पर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। इजी कॉन्सेप्ट, ज्यादा झामा तो नहीं लगा, कमा लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं, एकदम एक बढ़िया क्वेश्चन और लेते हैं। अरे ये तो बहुत ही आसान हो गई, तो सीधा ऊपर वाले का एक फैक्टर है ना, द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ द पुली बोला है। देखो कह रहा है कि इस पुली के दोनों एंड की वेलोसिटी दे रखी, इसकी 30 मीटर दे रखी, इसकी 10 मीटर दे रखी, कह रहा v बताओ क्या। तो हलवा ही हो गया आपके लिए। देखो हमने पुली बना लिया और इसके इस एंड का एक्सेलरेशन बना लिया, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। इस एंड का बना लिया 10 मीटर पर सेकंड और इस एंड का हमने बना लिया v। तो v जो होगा, अब ऊपर की तरफ को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं। अब अच्छा चाहे जो मान लो, ऐसा कुछ नहीं, बट जिधर मानना उसी के हिसाब से सॉल्व करना। नीचे की तरफ नेगेटिव मान लिया, स्टैंडर्ड होता है ना इसलिए ऐसे। तो ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस v, इन दोनों का एवरेज क्या होगा बच्चों, इन दोनों का एवरेज बताओ, इन दोनों का एवरेज। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैंने, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने एक भी डायरेक्शन गलत मानी तो गड़बड़ जाएगा। जैसे 10 मीटर तो नीचे की तरफ है बट 30 मीटर वाला तो ऊपर की तरफ है, इस बात को ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। अब इन दोनों का एवरेज, किन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज इसके बराबर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा -30 प्लस 30 ऊपर की तरफ है प्लस, -10/2 इज इक्वल टू v बच्चों, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया तो 2 इंटू 10/2 इक्वल टू v, ये 2 कट जाएगा तो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर इसका हमने ऊपर की तरफ ये दिया हुआ है और पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है आंसर, बिल्कुल ठीक है आंसर, है ना। तो ये आसान सी बात है, कुछ ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर फटाफट आपका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड भी दिया, 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड दिया। अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम डाउनवर्ड वाला आंसर लगाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव आ गया इसलिए इसका मतलब ए ऑप्शन लगाना है। प्लीज मेक श्योर अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये आंसर है ना। कमाल की बात, कुछ नहीं कर रहा हूं, एवरेज आउट कर रहा हूं यार, कुछ नहीं कर रहा, एवरेज आउट कर रहा। एक और लेते हैं, ऐसे ऐसे ना खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना। यहां पर क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी पूछा है, तो कैसे बताएंगे वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी। अब बता सकते हो ये पुली है, ये पुली है, तो पुली का वेलोसिटी डायग्राम बनाते थे, पुली है। अब ये एंड इससे कनेक्टेड है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है vb, और ये वाला एंड, ये वाला एंड, तो इस वाले एंड की जो वेलोसिटी है वो क्या है अपनी 0 है। देखो ये वाले एंड की वेलोसिटी कितनी है 0 है, कैसे पता बच्चों, देखो यहां पर जो वेलोसिटी है, यहां पर जो वेलोसिटी है ये फिक्स है, यहां जाके ये स्ट्रिंग ऐसा ऐसे निकला है, ऐसे से गया और यहां लटक गया, ठीक है।
तो ये वाला एंड तो फिक्स एंड से लगा हुआ है, अगर फिक्स एंड से लगा तो इस वाले एंड की वेलोसिटी जीरो होगी बच्चों। अगर इस एंड की कुछ वेलोसिटी तो आगे खींच जाएगा, टूट जाएगा ना, इस एंड की कोई वेलोसिटी नहीं है। अब इस एंड की वेलोसिटी की बात करते हैं, तो लेट्स अज्यूम इस एंड की वेलोसिटी, देखो यहाँ v भी पता है, इस एंड की वेलोसिटी कुछ v1 मान लेते हैं, ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, जो इस एंड की वेलोसिटी होगी v1, वही सेम यहां पर भी होगी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी लॉन्ग द स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो वेलोसिटी लॉन्ग द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। तो अगर v1, अगर ये में 2 मीटर पर सेकंड पता है बच्चों, तो v1 क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड ही होगा, और इधर की तरफ राइट की तरफ ही होगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। आया समझ में, ये नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड है, तो इधर की तरफ क्या होगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब हमें v1 की वैल्यू पता चल जाएगी, v1 कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड राइट की तरफ। बच्चों ये क्लियर है क्या, बहुत आसान सी बातें हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पुल ही पता तो एवरेज आउट कर लेते हैं भाई। एवरेज आउट कैसे होगा, अब राइट की तरफ, इसमें राइट की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, ठीक है, हालांकि सारी क्वांटिटीज राइट की तरफ है। इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, तो क्या होगा बच्चों, v1 प्लस 0/2 इज इक्वल टू vb, और ये सारा पॉजिटिव था इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब v1 की वैल्यू +2 है, प्लस 0/2 इक्वल टू vb, एंड vb इज कमिंग आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये आंसर सही है, बिल्कुल राइट की तरफ ही मूव कर रहा है, ये पॉइंट राइट की तरफ ही जा रहा है ना। कमाल के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। आप देखो मेंस आर्काइव चेक करो, एडवांस आर्काइव चेक करो, प्रीवियस ईयर चेक करो, आपको मजा आएगा, देख के लगेगा कि यार ये कमाल की बातें हो रही है हमसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना ही लेवल होता, थोड़ा और बढ़ सकता है, बट हम धीरे धीरे और लेवल बढ़ाएंगे। बट आप अभी 11th में हो तो आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं देना चाहिए, आप धीरे धीरे चीजों को एक्सेप्ट करो, धीरे धीरे नहीं, हालांकि फास्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा लगता है ना, बहुत अचानक से 10वीं क्लास से आए हैं तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें क्या क्या नहीं आइडिया आता है, इस पढ़ना तो ये है ही, हम ये बात तो दिमाग में बिठा लो बच्चों, ठीक है। ऑल राइट, तो ये वेलोसिटी वाले और एक्सेलरेशन वाले सारे रिलेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। दिस देखो, एक बात, 3 चीजें ध्यान रखना, तो 3 ही चीजें बताई कि जो पुली के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वाली चीजें वैलिड होगी, जो मैंने आपको ऊपर बताया। देखो ये चीजें यहां पर ये इस पे क्वेश्चन करा दिया, एक्सेलरेशन पे, वेलोसिटी पे करा दिया, और वेलोसिटी लॉन्ग द स्ट्रिंग करा दिया। यही 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। कंक्लूजन समझ में आ रहा है आपको, यही 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हुए हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिन्हें हम कॉन्सेप्ट की तरह ही देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये वाला तो आईआईटी में आया था, ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में आया था। इनफैक्ट इसमें 2 केसेस बनते हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो हमारे पास एक 12 लेंथ की स्ट्रिंग है, हमारे पास 12 लेंथ की स्ट्रिंग है, देखो 12 लेंथ की स्ट्रिंग है बच्चों, और दोनों साइड mm मास के छोटे छोटे पॉइंट मास लगे हैं, एकदम छोटे छोटे पॉइंट मासेस, छोटे छोटे होते पॉइंट मास, ठीक है, पॉइंट मासेस लगे हुए हैं। एकदम बीचों बीच हमने एक फोर्स लगाया, बीचों बीच, देखो एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया बीचों बीच। अगर हम बीचों बीच, और ये पूरा, अच्छा अब ये इसमें 2 केसेस मैंने क्यों बोले थे, आईआईटी में इन दोनों में से एक पूछा था, लेकिन आपको दोनों को समझना है, ध्यान से दोनों को समझना है। कैसे समझेंगे, केस 1 लिखते हैं, मैं दोनों केसेस समझाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, दोनों कैसे समझाऊंगा, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट होता है। आइडिया का क्वेश्चन कैसे खुशी सी होती है, मतलब मजा सा आ जाता है, आइडिया क्वेश्चन हो गया, बड़ा मजा आता है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है कि आइडिया क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से लगाओगे तो हो जाते हैं, है ना। तो अब जैसे ये जो सेटअप है, अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं, ये एक्चुअल में, अब जैसे 2 बॉल है और 2 बॉल को हमने 12 लेंथ की रस्सी से बांध दिया, अब उसको बीचों बीच से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स देख के पता चला किधर लग रहा है आपको। अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा है ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ, जैसे जिस प्लेन पे रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर खींच रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर। अच्छा, प्लेन के परपेंडिकुलर भी खींच सकते हो, और एक प्लेन के लॉन्ग ऐसे खींचते, 2 ब्लॉक ऐसे रख, ग्राउंड पे रख के खींचते हो ना, ग्राउंड पे कैसे खींचते हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जैसे तुम जो रूम है उस पर रख दो दोनों बॉल को, और उसी रूम के सरफेस के अलॉन्ग ही फोर्स लगा रहे हो बीचों बीच। तो 2 केसेस आते हैं, एक फोर्स इज along द सरफेस और दूसरा फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हम लोग कौन सा कर लेते हैं, पहले along द सरफेस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इफ 2 केसेस हो गए, इफ एक्सटर्नल फोर्स बच्चों, इफ एक्सटर्नल फोर्स is along the surface, along the surface, if external force is along the surface, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स along the surface, अब इसका मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पास, आप जमीन दिख रही है आपको, ग्राउंड पे दिख रहा, उस पर 2 बॉल लगाओ, दोनों को रस्सी से बांधो, और जो फोर्स लगा रहे एक्सटर्नल, वो उसी ग्राउंड के लॉन्ग खींच लो बीचों बीच पॉइंट से। ये समझ आ गया। तो कहता है कि जब मान लो बीचों बीच में खींच रहा है, तो एक सर्टेन पॉइंट आगे जब ये थीटा एंगल बना रहा होगा, है ना, कुछ थीटा एंगल बना रहा है, सिमेट्रिक, बीचों बीच खींचोगे तो सिमेट्रिकली ही खींचेगा, सिमेट्रिक मतलब ऐसे दोनों साइड से सेम एंगल बनाएगा, इधर से भी बच्चों सेम एंगल बनाएगा और इधर से भी सेम एंगल बनाएगा, करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर बहुत अच्छी बात है तो यहाँ इन दोनों के बीच का सेपरेशन कम होता जाएगा ओवर द टाइम, जैसे अभी 12 है, अब यहाँ पर सेपरेशन कितना हो गया, 2x, 2x डेफिनेटली 12 से छोटा है। इस इंस्टेंट पे
इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन, इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, इन दोनों ब्लॉक का। तो फाइंड एक्सेलेरेशन, देखो ये बात केस तो समझ में आ गया। फाइंड, लिख देता हूं मैं, फाइंड क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक एट दिस इंस्टेंट, एट दिस इंस्टेंट। अब एट दिस इंस्टेंट का मतलब क्या, दिस इंस्टेंट का मतलब ये इंस्टेंट, मैं लिख देता हूं शब्दों में, व्हेन सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन पूरा लिख देता हूं, सेपरेशन बिटवीन बच्चों, सेपरेशन बिटवीन बॉल्स, पॉइंट मासेस बोल सकते हैं, बॉल्स इज 2x बच्चों। ठीक है, हो गया ना कमाल। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे सोचो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें इस बॉल का चाहिए, जैसे इस बॉल का तुम्हें चाहिए एक्सेलेरेशन, इस बॉल, इन दोनों बॉल का, दोनों का सेम ही होगा बट डायरेक्शन अलग होगा, एक इधर होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक का इधर होगा। अब इधर इधर कैसे पता चल गया मुझे बताता हूँ मैं तुम्हें, बहुत इंटरेस्टिंग। इसका एफबीडी बनाते हैं। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा बच्चों, देखो इस बॉल का एफबीडी बनाएगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मजा आ जाएगा, मतलब आईडीजे एडवांस का क्वेश्चन है। कैसे, देखो ये, अब अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे, इस वाले का एफबीडी बनाओगे बच्चों, इस वाले का एफबीडी बनाओगे, इस वाले का एफबीडी बनाओगे, तो अच्छा ये इसको विजुअलाइज करो, इसका फोर्स कितना लग रहा है। सारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ग्राउंड पे ही है। तो इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर, और एक नीचे लग रहा होगा, और नॉर्मल और एमजी कैंसिल कर रहा होगा। ये विजुअलाइज हो रहा है सबको, नॉर्मल और एमजी क्या कर रहा होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा, नॉर्मल और एमजी एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा। ये बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, नॉर्मल और एमजी, एक फोर्स, इस जो बॉल है, एम मास का बॉल है, एम मास का बॉल है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा नॉर्मल, और इसके इनटू द प्लेन एमजी लग रहा होगा। और एक और फोर्स लग रहा है इस पे, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ये लग रहा है टेंशन, है ना, ये लग रहा है टेंशन बच्चों, ये लग रहा है टेंशन, ठीक है। अगर ये टेंशन लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है और सर्टेन डायरेक्शन में लग रहा है, तो पता है इंटरेस्टिंग से बात होती है, एन और एमजी को तो कैंसिल करा, बट इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में फोर्स, जिधर टेंशन लग रहा है उधर नेट फोर्स है ये। और मैंने आपको बात बताई थी, एफ इक्वल टू एम एम है, जिधर नेट फोर्स होता है उधर नेट एक्सेलेरेशन होता है। इसका नेट एक्सेलेरेशन बच्चों किधर होगा, इसका नेट एक्सेलेरेशन टेंशन की डायरेक्शन में ही होगा। सेम फॉर दिस, तो अगर इसका निकल गया तो हम डायरेक्शन चेंज करके, इसका निकल गया तो डायरेक्शन चेंज करके इसका ही बोल सकते हैं, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो एक का निकाल लेते हैं तो दूसरे का आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सिर्फ मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या समझना है, यहां पर हमें क्या समझना है कि T इज इक्वल टू, एक ही फोर्स है, ये बात विजुअलाइज हो रहा है ना, T इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, ये लो, mass of the object into action, and this is the only force which is acting on the ball, and that is along the string only, and that is tension only। टेंशन ही है बच्चे, टेंशन ही तो है ये, है ना कमाल की बात। और ये जो बात है ना, अब देखो आईटी में बोलता हूँ ना कि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करता है, देखो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है विजुअलाइजेशन, लेकिन अगर आप इस चीज को याद करोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और एक ही फोर्स है, तो उस फोर्स की वजह से उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ये इंटरेस्टिंग सी बात होती है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार किधर लगाऊं, टी इक्वल टू एफ इक्वल टू एम है, तो स्ट्रिंग के लाऊंगा उधर ही एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन पूछा बच्चों, एक्सेलरेशन पूछा, that is going to be t by m। I hope you understand। लेकिन ये t तो अननोन है, t अननोन है बच्चों। एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी, इस पॉइंट का एफबीडी हम लोग बना सकते हैं, इस पॉइंट का, ये पॉइंट आपका मासलेस पॉइंट है, हमने कहा जी इसका एफबीडी बना लेते हैं। ऊपर की तरफ बच्चों कितना लग रहा है, f लग रहा है, और इसका एफबीडी बनाएंगे, इधर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन सेम, सिमेट्री से इधर की तरफ भी टेंशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेम, और ये एंगल क्या होगा, ये थीटा और ये थीटा। अब ये मासलेस पॉइंट है, इवन मान लो एक्सीलरेट भी करा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये मासलेस पॉइंट है, ऊपर की तरफ एफ लग रहा है और मासलेस पॉइंट, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। तो नेट फोर्स जो होगा वो मास के जीरो होने की वजह से एक्सीलरेशन के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। अगर सोचना है इस पॉइंट का मास जीरो है, तो एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, एफ नेट इक्वल टू, तो मास तो जीरो होगा, तो एफ नेट जीरो होना चाहिए। अब एफ नेट जीरो का मतलब जितना ऊपर फोर्स लग रहा है वो टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा, इसका मतलब एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t cos थीटा बच्चों। तो t क्या हो जाएगा, f इज गिवन, f इज गिवन, ये ध्यान रखना, f गिवन है, थीटा नहीं दिया था। हालांकि तुम अगर थीटा x दिया हुआ था, बेसिकली x के टर्म में आंसर कर सकते हो, जो दिया होगा उसके टर्म में आंसर कर लेना, जो दिया उसके टर्म में आंसर करना। हम एकदम सब कुछ खोल खोल के इसको पढ़ देते हैं, ठीक है। तो f इक्वल टू 2t cos थीटा, हमने कहा जी ऐसा करते हैं, t को उठा के यहां डाल देते तो विल बी गेटिंग द आंसर। तो हमने t को उठा के जब यहां डाला तो हमें क्या दिखा, a इज इक्वल टू t क्या हो जाएगा, f अपॉन 2 cos थीटा, f अपॉन 2 cos थीटा, दिख रहा है आपको, f अपॉन 2 cos थीटा
इंटू एम। अब यहां पर देखो इंटरेस्टिंग से बात क्या होगी, इंटरेस्टिंग से बात क्या होगी बच्चों, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू भी डाल सकते हैं, एफ अपॉन 2m, और कॉस थीटा क्या होगा, अगर यहाँ कॉस थीटा देखेंगे, ये कितना लेंथ होगा, एल होगा, और ये कितना नहीं पता, ये कितना एक्स है, तो ये वाला लेंथ एल हो गया, ये वाला लेंथ एक्स हो गया। तो अगर हम एक ट्राइंगल बना लें, ये हो गया एल, ये हो गया एक्स, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है याद करो, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस कितना है आपका, रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज एल, एफ एल अपॉन 2m इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉट सो वेरी डिफिकल्ट, चलेगा ना ये, नॉट सो वेरी डिफिकल्ट। तो दिस इज द आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स एल एंड एफ, ठीक है। इस बात को प्लीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे यार बहुत डिफिकल्ट करा रहा आदमी, अरे डिफिकल्ट तो है बट आता भी नहीं है, तो समझ लो ना, वैसे भी देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो लग रहा है, डिफिकल्ट होने दे, डिफिकल्ट होने दे, कोई दिक्कत नहीं, डिफिकल्ट आएगा, समझ में आएगा, ये तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ये दिस इज समथिंग व्हिच आई बिलीव इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। a इक्वल्स टू एफ एल अपॉन कॉस थीटा, सबको लिखना आता ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो बेस होगा वो ये वाला था। इसका केस टू लेना है, केस टू लेते बच्चों, केस टू, मुझे पता है कि 40-45 मिनट के बाद आपका कंसंट्रेशन लूज होता है, तो कई बार पॉज ले लो, ब्रेक कर लो वीडियो को, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद है ना। बट हाँ मतलब इसको समझो, ये यही चीज समझना है कि अगर नहीं समझोगे तो फिर ये कैसे होगा, आईआईटी कैसे होगा, कैसे होगा आईआईटी, कैसे करोगे अपने सपने पूरे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर जैसे आधे घंटे, मुझे पता है कि साइंटिफिकली आधे घंटे 40 मिनट बाद अपना कंसंट्रेशन लूज होता है, तो क्लास में तो बैठे फोन बंद किया निकल लिया, नहीं, थोड़ा ब्रेक लो, फिर वापस आओ, सोचो कुछ है ऐसी काम की चीज जो हमारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर क्या है, अगर केस टू की बात करते तो अभी हमने ग्राउंड के लॉन्ग खींचा था फुल। अब ऐसे सोचो कि दो बॉल ऐसे रखी है ना, ऐसे करके दो बॉल ऐसे दिख रहा है, अब इन दोनों के बीच अगर ऐसे ऊपर की तरफ खींचते परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसमें क्या होगा, इफ फोर्स इज अप्लाइड, इफ फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। सेम फिगर है, बट इसको ऐसे इमेजिन करो, आप इसको ऐसे इमेजिन करो बच्चों कि ये परपेंडिकुलर टू सरफेस लगा के खींचा है, इसको आप ये देखो 2D में तो 3D की फीलिंग दिला नहीं सकते ना, बट हम सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं, मन की शक्ति यूज कर सकते हैं, ऐसे करके देखो, ऐसे करके, इसको वैसे वर्टिकल प्लेन में देखो, इसको वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मत देखो, इसके पहले जो मैंने बनाया था तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था, अब ये वर्टिकल प्लेन में है बच्चों, ऐसे करके। अब अगर वर्टिकल प्लेन में तो दोनों ऐसे करके साथ आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके दिख रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो ये पक्की बात है, यहां पर जो ना ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो आएगा कि ये दोनों इधर की तरफ एक्सेलेरेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो अभी जो अगर तुम इसको वर्टिकल प्लेन में देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में दो फोर्स आएगा, एक नॉर्मल तो इसका आएगा आएगा, नॉर्मल किधर आएगा, ये देखो नॉर्मल आ रहा होगा, और एक नीचे mg आ रहा होगा इनटू द प्लेन, और एक फोर्स ये टेंशन भी आ रहा होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल मतलब वर्टिकल से कुछ एंगल बना रहा होगा, और वो एंगल कितना होगा, थीटा बच्चों, वो एंगल कितना होगा, थीटा। आई होप यू रियलाइज दिस, एन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, और एंगल ऐसे एंगल पर देखो, ये देखो ध्यान से देखो, ऐसे एंगल पर थीटा, ये देखो ऐसे, तो एन एन और ध्यान से देखना, एन एन जो दिख रहा है ऐसे, और जो नीचे mg आ रहा है, और जो आ रहा है ये फोर्स t, तो t cos थीटा n mg के बराबर हो जाएगा, लेकिन t sin थीटा जो इधर की तरफ आ गया, परपेंडिकुलर दिख रहा है सबको, मतलब इधर वाला देखो, इसका ये कंपोनेंट और n mg को बैलेंस कर रहा होगा, जो बैलेंस कर रहा होगा मतलब क्योंकि कॉन्टैक्ट हमेशा ग्राउंड के साथ मेंटेन कर रहा है, n cos थीटा, आई एम सॉरी, n प्लस t cos थीटा इज इक्वल टू mg, क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन जो यहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा बच्चों, ये समझ, ये होगा इधर की तरफ वाला t sin थीटा, तो t sin थीटा इज द ओनली फोर्स जो बैलेंस नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और किधर की तरफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, किधर की तरफ एक्सीलरेशन होगा, इधर की तरफ एक्सीलरेशन होगा a, समझ। तो t cos थीटा नहीं, आई एम सॉरी, दिस इज t sin थीटा, देख ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला फोर्स है t, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, ये वाला हो जाएगा t sin थीटा, इसी वजह से इधर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, ये समझने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा t sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना भाई। लो आगे दोनों ही केस में एक्सीलरेशन पूछा था, ऐसा नहीं कि इसमें भी एक्सीलरेशन बताना है, एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है बच्चों, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है, क्लियर है बातें, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बताना है।
तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, कमाल की बात, ठीक है। तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू, अब यहां पर जो ए आएगा टी साइन थीटा अपॉन एम बच्चों, ठीक है। अब यहां पर अगर हम फिर से वही रिलेशन निकाले इस वाले पॉइंट मास का, तो वो सेम ही आ जाएगा बच्चों। जैसे इस वाले पॉइंट का हमने निकाला था तो क्या था, एफ इक्वल्स टू 2t cos थीटा। आई होप यू अंडरस्टैंड, एफ इक्वल्स टू 2t cos थीटा। तो टी की जगह क्या ले सकते हैं, एफ अपॉन 2m इंटू कॉस थीटा, और यहां पर साइन थीटा हो गया। तो ये हो जाएगा अपना a इक्वल्स टू एफ, यहां पर m ऊपर का है, एफ अपॉन 2m इंटू tan थीटा बच्चों। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब tan थीटा नहीं पता, अगर थीटा नहीं पता है, किसी रैंडम इंस्टेंट रैंडम थीटा बोलो तो x थीटा में लिख सकते हैं। कैसे, वही सेम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल सेम हो जाएगा सेम तरीके से। अब ये हो जाएगा तेरा l, ये हो जाएगा नहीं पता ये x है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो जो tan थीटा होता है वो होता है x अपॉन दिस वैल्यू, ठीक है। ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो जो a आएगा बच्चों, आसान सी बात है, a इक्वल्स टू एफ अपॉन 2m इंटू, तो ये tan थीटा ऊपर से, तो x अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉट सो वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। fx अपॉन 2m अपॉन रूट ओवर l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो एक में l आता है, एक में x आता है। आई होप बहुत सिंपल सी बातें हैं, है ना। तो ये कमाल की बातें, एकदम समझो इस बात को, इसको 2-3 बार देखो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इनको अगर करो तो आपको बहुत मजा आएगा। ऑलराइट, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर। आप इसको थोड़ा केयरफुली देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने पास एक डिस्क है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। अपने पास एक डिस्क है, लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था, और जो r दूरी पर एक ब्लॉक रखा है, डिस्क है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और कोफिशिएंट क्या है अपना, म्यू, r दिया हुआ था, ठीक है, r दिया हुआ था। अब क्या था कि ये इनिशियली ओमेगा 0 था, t 0 पर इसका ओमेगा 0 था, हमने इसको अल्फा दे दिया, इस डिस्क को रोटेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, डिस्क को अल्फा देगा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाता है। ध्यान से समझ, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाएगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा रहा है, करेक्ट है। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा रहा है तो एक सर्टेन ओमेगा आएगा जब ये स्लिप करना शुरू कर देगा, ये सर्टेन ओमेगा आएगा बच्चों जब ये बाहर की तरफ स्लिप करना शुरू कर देगा। तो कहता है फाइंड टाइम आफ्टर विच, ये तो बताया था आपसे, फाइंड t 0 पर ओमेगा 0 था, फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड, स्लिप करना शुरू कर देता है, कितनी देर बाद स्लिप करना शुरू कर देगा। अब ये देखिए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसलिए बोलता हूं कि ये हर एक स्टैंडर्ड बुक में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। और आपको बस ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपसे ना मतलब को समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन मतलब है डिफिकल्ट, मैं मानता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, तो डायनेमिक्स के साथ और फर्दर क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप प्लीज मुझे मैसेज में कमेंट करके बताएं, मैं वहां पर कोशिश करूंगा कवर करने के लिए, आपने अगर सिंसियरली फॉलो किया है तो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कौन से टॉपिक कवर कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 13 तक, ट्यूटोरियल नंबर 1 से लेकर 11 तक, तो टोटल 24 घंटे है, ये 24 घंटे का लेक्चर है, 24 आवर्स से ज्यादा ही होगा, क्योंकि कोई लेक्चर 1 घंटे से भी ज्यादा चला गया है, तो 24, 25, 26 घंटे टाइप होगा कुछ ऐसे। और 26 घंटे डायनेमिक्स के लिए गुड इनफ, अगर बहुत क्वेश्चन कवर हुए, बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत क्वेश्चन कवर हुए, आप सारे लेक्चर देखो, आपको बहुत मजा आएगा। तो ये लास्ट है इस लेक्चर के लिए, इसके बाद हम लोग याद रखना, इसके बाद क्या करना है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, वो क्या है, एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब पूरे फिजिक्स में भर भर के आता है एनर्जी मोमेंटम, अगर एनर्जी मोमेंटम नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। मतलब तुम ट्रस्ट में 11वीं से लेकर 12वीं तक हमेशा पढ़ता, एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी एक ऐसा मतलब चैप्टर है जो आपको आना ही चाहिए। और हम लोग विद्या मंदिर के, मैं पर्टिकुलरली विद्या मंदिर के जो वो है मॉड्यूल वगैरह है उसके हिसाब से कवर करूंगा, तो ट्राई टू वो विद्या मंदिर के मॉड्यूल को साथ में रखो ताकि उसे वो फॉलो कर सके। एक्स्ट्रा बुक्स भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन बुक्स को जरूर डेफिनेटली देखना है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर हमें पता चल गया कि एक ऐसा डिस्क है जो फिक्स्ड है, एक्सेल पे फिक्स है, और एक्सेल को अल्फा से रोटेट, ओमेगा 0 था, अल्फा से रोटेट करना शुरू कर दिया, रोटेट करना शुरू किया, घूम रहा है ऐसे कर, तो ओमेगा बढ़ता है, ओमेगा एक सर्टेन ओमेगा आएगा जब वो एक्सेलेरेट करेगा। तुमने सही कहा, तो ये बिल्कुल एक्सेलेरेट करना शुरू हो गया, तो ऐसे ऐसे करके मस्त घूम रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। अब मैंने कहा किसी रैंडम 0 से किसी रैंडम टाइम t पर मैंने कहा इसका एफबीडी बना लेते, तो देखो ऊपर की तरफ फैन लगेगा, ऊपर की तरफ फैन लगेगा, और नीचे की तरफ mg लगेगा, इनटू द प्लेन mg लगेगा, और सरफेस से ऊपर नॉर्मल लगेगा, और n और mg बैलेंस कर रहा होगा, n इक्वल्स टू mg, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। क्लियर है, आसान सी बात है, करेक्ट है, वेरी गुड। अब क्या है फंडा, ये जो है ना एक्चुअल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये इस पे अल्फा भी है, दोनों साथ में, अभी स्लिप नहीं किया है, ये ध्यान रखना, अभी वो टाइम नहीं है जो स्लिप किया है।
अगर स्लिप नहीं किया तो इस पे ध्यान से समझना, इस पे दो एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि अल्फा है, इसका मतलब इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमने 2D में पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था डायनामिक्स में, इसके इस डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन आएगा AT आ जाएगा, और एक इधर की तरफ होगा, इसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC भी होगा, AT भी होगा और AC भी होगा, ध्यान से समझना, AT भी होगा बच्चों और AC भी होगा, दोनों एक्सीलरेशन होंगे, क्योंकि अल्फा ना, और AT कितना होता है आपको याद है, जिस रेडियस में घूम रहा है इंटू R इंटू अल्फा, जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है हमेशा R इंटू अल्फा होता है, या उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बोलते हैं, dv by dt, और जो AC होता है वो कितना होता है आपको याद होगा, ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा स्क्वायर R, तो यहां रेडियस स्मॉल r थी, स्मॉल r कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, R अल्फा एंड ओमेगा स्क्वायर R, तो ये दो एक्सीलरेशन होने चाहिए, और इन दोनों एक्सीलरेशन का नेट एक्सीलरेशन जो होगा वो इधर की तरफ आना चाहिए, है ना, कुछ इधर की तरफ नेट एक्सीलरेशन आएगा A net, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, A net इज गोइंग टू बी रूट ओवर इस इंस्टेंट किसी टाइम टी पर दोनों होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और इस सर्कुलर मोशन में भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल दोनों एक्सीलरेशन होगा, याद होगा, थोड़ा रिवाइज करो ना पीछे जाके, A net ओमेगा, अगर आपको नहीं याद आ रहा, मोस्टली बच्चे अगर ध्यान से करोगे तो याद आ रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर R का होल स्क्वायर प्लस R अल्फा, परपेंडिकुलर है ना, तो ये नेट हो गया, तो इसका इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। अब मुझे ये बताओ, इसका नेट एक्सीलरेशन इधर की तरफ आ रहा है, ये देखो नेट एक्सीलरेशन इधर की तरफ आ रहा है, अब मुझे ये बताओ अगर इधर की तरफ नेट एक्सीलरेशन आ रहा है तो उसको कौन फोर्स दे रहा होगा इस सरफेस पे, कोई ना कोई, देखो जिधर की तरफ नेट एक्सीलरेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, जिधर की तरफ नेट एक्सीलरेशन होता है उधर ही नेट फोर्स होना चाहिए, और अगर इस सरफेस पे देखोगे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, सरफेस के अलावा सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा है वो, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही लग रहा है बच्चे, ध्यान से समझना, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन बेसिकली एंगल पे लग रहा होगा, इस बार किसी और डायरेक्शन में नहीं लगा, इसी के अलावा फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा, क्यों लगना पड़ेगा, क्योंकि इधर की तरफ नेट एक्सीलरेशन है, और ये एक्सीलरेशन एक्चुअली कौन दे रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको एक्सीलरेट करके इधर की तरफ देगा, जिधर नेट एक्सीलरेशन होगा, जिधर नेट एक्सीलरेशन होगा उधर नेट फ्रिक्शन होगा, और नेट फ्रिक्शन कितना होगा, F होगा, F इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन बच्चों, मास इनटू एक्सीलरेशन, समझ में आ रहा है, F इक्वल टू मास इनटू A नेट, करेक्ट है। अब ये लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन की नहीं पहुंचा, क्योंकि स्लिप तो नहीं कर रहा, स्लिप कब करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है, अगर फ्रिक्शन एकमात्र फोर्स है जो यहाँ लग रहा है, तो जैसे उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस करेगा वैसे स्लिप करना शुरू कर देगा, क्योंकि कहेगा जी देखो तुमने अल्फा इतना बढ़ा दिया, अल्फा इतना बढ़ा दिया, अल्फा से ओमेगा इतना बढ़ गया कि अब जो फ्रिक्शन उसे सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स दे रहा था तो वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो मस्त, तो कहेगा जी अब तो मैं तुम्हें सर्कुलर पाथ पे नहीं रख सकता, मुझे स्लिप होने दो, तो स्लिप होने देता है, तो वो कब होगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स अपनी लिमिटिंग डायरेक्शन, लिमिटिंग वैल्यू लगने लगेगा, और वो कितना होता है लिमिटिंग वैल्यू, वो होता है बच्चे म्यू एस एन इक्वल टू एम इंटू ए नेट की डायरेक्शन में, जिधर भी नेट होगा उधर ही म्यू एस एन लग जाएगा, और एन क्या है बच्चों, ए क्या है, एन क्या है, एम जी है, एंड दिस इज इक्वल टू एम इंटू रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर का होल, ओमेगा स्क्वायर आर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि वैल्यू क्या है, ए नेट था इस इंस्टेंट पे, तो ये जस्ट अबाउट टू स्लिप के लिए लिख रहा हूं मैं, ये जस्ट अबाउट टू स्लिप, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू हो गया, इसे थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो ये स्लिप कर जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस आर अल्फा का होल स्क्वायर, आई होप यू अंडरस्टैंड, तो वी गॉट दैट ओमेगा, यहां पर वो वही वाला ओमेगा आएगा जिसपे जस्ट स्लिप करने वाला होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो एम देखो कट गया, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये पर्टिकुलर ओमेगा पहुंच गया जहां स्लिप कर रहा है, जहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर चुका, इससे थोड़ा सा तुमने और ओमेगा बढ़ा, कहेगा जी मुझे और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए, कह जी मेरे पास नहीं अवेलेबल फ्रिक्शन, कह जी मैं इतना ही फोर्स दे दूंगा, मेरी औकात सिर्फ म्यू एस एम जी के बराबर देने की इस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब नॉर्मल तो एमजी है तो म्यू एस एमजी ही दे सकता हूं, अगर इससे तुमने थोड़ा सा ज्यादा डिमांड किया मैं स्लिप कर जाऊंगा, मैंने कहा जिसपे थोड़ा, जिस जो लिमिटिंग केस है वहीं पे लिख दिया मैंने लिमिटिंग केस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, और वो मास इनटू नेट एक्सीलरेशन के बराबर होगा, हमने कहा हमने और ये वही वाला ओमेगा होगा जिसपे फिर वही ओमेगा ना जहां पर जस्ट लिमिटिंग केस लग रहा है, तो ये ओमेगा वही वाला होगा जो जिसपे जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा, तो ये हो जाएगा म्यू एस जी इक्वल्स टू, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं, एंड दिस इज ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा म्यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाई 1/4, ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा आफ्टर टाइम टी है, दिस इज आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, है ना बच्चा, है कमाल की बात, बिल्कुल मैं नहीं बोलूंगा आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग बट डिफिकल्ट भी है साथ में, दिस इज अ डिफिकल्ट वन, और ये तो समझना पड़ेगा, ये जेई में आया है, किसी न किसी फॉर्मेट में जेई एडवांस में आया हुआ है ना, तो वी नीड टू मेक श्योर कि दिस ऐसे क्वेश्चन हमसे होते हैं, तो हमें ओमेगा मिलेगा, ये देखो ओमेगा 0 था,
ओमेगा इनिशियली 0 था, फिर आफ्टर टाइम जब ये इतना ओमेगा हो गया तो कह रहा है जी अब ये स्लिप करेगा, और अल्फा कांस्टेंट है, तो जैसे v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते हैं, है ना, v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते हैं, वैसे यहां पर भी हम लोग एंगुलर में भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अब टी 0 पर ये ओमेगा नॉट होता है और आफ्टर टाइम टी के बाद ओमेगा निकल जाता है, ओमेगा कितना अपने पास, म्यू एस स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 1/4 इक्वल टू अल्फा इंटू टी। आई होप यू अंडरस्टैंड, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो ये 1 बाई अल्फा कर दो, वी विल बी गेटिंग द टाइम। तो इतनी देर बाद बेसिकली तुम्हारा जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा, क्योंकि ये वाला वही वाला ओमेगा ना जहां पर ये जस्ट स्लिप करने वाला है ना बच्चे, है ना, कमाल की बात हो गया, कमाल की बात, बिल्कुल कमाल की बातें हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एक बार और सुनने की आवश्यकता पड़ सकती है तुम्हें। देखो यहाँ पर क्या किया हमने, एक डिस्क अपने पास, और डिस्क को हमने क्या किया, डिस्क पे ब्लॉक रखा है और ये ब्लॉक के साथ ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ब्लॉक के साथ ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये था इनिशियली 0 ओमेगा पे था, फिर हमने अल्फा दे दिया, एक्सीलरेशन दिया। अगर अल्फा दिया है तो अल्फा के जैसे ओमेगा बढ़ेगा तो सर्कुलर मोशन भी कर रहा होगा, साथ में एक्सीलरेट भी कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है, तो एक सर्टेन ओमेगा पे ये स्लिप कर जाएगा, एक सर्टेन ओमेगा पे स्लिप कर जाएगा। तो हमने ऑब्जर्व किया, जब इसका एफबीडी बनाया तो हमने पहले एक चीज, बड़ी अच्छी सी चीज नोटिस की, देखो ऊपर की तरफ फैन लग रहा है, नीचे की तरफ एमजी लग रहा है, और हमने कहा जी अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, क्योंकि अल्फा होना ही मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका मतलब इधर की तरफ आर अल्फा एक्सीलरेशन 80 होगा और इधर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होगा, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब ये दोनों एक्सीलरेशन का जो नेट एक्सीलरेशन होगा, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, हमने कहा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर से वेक्टर सम निकाल लिया हमने, अच्छी बात है जी, चलो परपेंडिकुलर से वेक्टर सम निकाल दिया। हमने कहा जिधर नेट एक्सीलरेशन है उधर नेट फोर्स होना चाहिए, और इंटरेस्टिंग से बात क्या निकल रही थी, इधर की तरफ नेट फोर्स हमें चाहिए और इधर की तरफ हमें नेट फोर्स चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। तो इधर की तरफ नेट फोर्स कौन दे रहा होगा, इस सरफेस पे सोचो ना, अगर इस सरफेस पे घूम रहा है, सरफेस पे रखा हुआ है, तो कौन दे सकता है इसे यहाँ पर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज द ओनली फोर्स यहाँ पे दे सकता था। ए नेट के डायरेक्शन में, जिधर नेट फोर्स उधर नेट एक्सीलरेशन, कॉन्सेप्ट को समझना, जिधर नेट फोर्स उधर नेट एक्सीलरेशन, इधर की तरफ नेट फोर्स नेट एक्सीलरेशन, उल्टा वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, जिधर नेट एक्सीलरेशन उधर ही नेट फोर्स, या जिधर नेट फोर्स उधर ही नेट एक्सीलरेशन, इधर की तरफ नेट एक्सीलरेशन पता चल रहा तो फ्रिक्शनल फोर्स को इधर ही लगना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र ही फोर्स था यहाँ पे, एकमात्र ही फोर्स था यहाँ पे, ठीक है। तो इधर की तरफ ही फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की तरफ टेंजेंशियल दे रहा होगा, इधर की तरफ सेंट्रीपिटल दे रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की एक औकात होती है, कितनी औकात होती है, हमने कहा F इक्वल्स टू एम होगा, लेकिन अभी लिमिटिंग तक नहीं लगा, हमने कहा वो लिमिटिंग तक लगा सकता है, बस कितना लगा सकता है, म्यू एस एन, तो वहां पर एम आ जाएगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, जब लिमिटिंग वैल्यू लगाया तो हमने कहा कि उस पर भी कुछ ओमेगा रहा होगा, तो हमने कहा ओमेगा रहा होगा, तो हमने म्यू एस एन को उस ओमेगा एम के टर्म्स में डाल दिया, तो हमें वो ओमेगा मिलेगा। अगर लिमिटिंग लग रहा है इसका मतलब इसके बाद थोड़ा और अगर तुम ओमेगा बढ़ाओगे तो तू कहेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स लाओ, कहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मेरे पास, तो कहेगा स्लिप कर जाओ, तो इस ओमेगा पे स्लिप कर रहा होगा, जस्ट अबाउट टू स्लिप वाली केस होगी। हमने कहा अच्छी बात, हमने यहाँ से ओमेगा निकाले जिसपे जस्ट अबाउट टू स्लिप है, दिस इज द ओमेगा एट विच इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप। कई बार सिर्फ ओमेगा ही पूछ लेता है, ठीक है। और अगले में क्या करा, टाइम बताओ। अब देखो कांस्टेंट अल्फा, अल्फा अगर वेरिंग होता तो अलग कहानी होती, लेकिन कांस्टेंट अल्फा है, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा नॉट क्या है, टी 0 पर जो ओमेगा था, एंगुलर वेलोसिटी थी, वो कितना था, 0 था, और फिर आफ्टर टाइम टी के बाद ओमेगा हमने यही निकाला था जब स्लिप कर रहा था, और फिर अल्फा आर अल्फा, मतलब ओमेगा की वैल्यू हमने डाल के यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू डालकर हमने टाइम निकाल दिया, तो टाइम एलिमिनेट कर दिया, देखो हम यहाँ पर, और टाइम एलिमिनेट कर लिया क्योंकि ओमेगा नॉट आपका 0 था, ये 0 था, और ओमेगा की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे और टी निकल गया। करेक्ट है ना, कमाल है। इस तरीके से हमने टाइम निकाल लिया। आई एम श्योर आपने सारे लेक्चर बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से देखा होगा, और अगर आप नहीं देख रहे हो तो प्लीज इन चीजों को देखें और अपने दोस्तों को बताएं, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं, मतलब इन लेक्चर्स को देखने के लिए बच्चे परेशान रहते हैं, मतलब ये चीजें सुनने के लिए बच्चे परेशान रहते हैं, मतलब आइडिया नहीं होगा, ये चीजें बहुत ही, जिनको आईआईटी जाना वो दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड दिस कॉन्सेप्ट, इस बात को समझना। और इसको अभी तो आपको देखो जो भी मिल रहा है ये बहुत ही सटीक चीज है, एक बार जब समझ जाओगे तुम्हें रियलाइज होगा कि क्या चीजें हैं ये, जब तुम करने लगोगे इस चीज को, एक बार फाइट मार के मेहनत करके जब इसको समझ जाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो वी आर डन विद दी बच्चों, हम लोग इस चैप्टर के बाद ये डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल, या जिसे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, और इसके सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम इसके मैं और क्वेश्चन धीरे धीरे रिवीजन में कराऊंगा, या जैसा भी आप, जैसे भी बात बनेगी वैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वो होगा एनर्जी, एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, और वर्क का बहुत बहुत रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस, आपको रियल लाइफ की चीजें दिखेंगी। तो जो अगला टॉपिक होगा लेक्चर में एक ट्यूटोरियल और होगा, उसमें क्वेश्चन को छोड़ दो, क्वेश्चन का होगा ट्यूटोरियल,
लेकिन जो अगला लेक्चर होना है वो आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है, इसी से रिलेटेड सारी चीजें होने वाली है। और ये वर्क पावर एनर्जी बच्चा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 1 मिनट मत छोड़ना, 1 मिनट मत छोड़ना। अगर आपने इन लेक्चर्स को फॉलो किया तो उनको भी बहुत अच्छे से फॉलो करना है, और नहीं किया तो आप फॉलो करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और अच्छे से करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।